जय श्री राम दोस्तों, श्री राधा माधव चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मित्रों, महाशिवरात्रि हिंदुओं के सबसे बड़े पर्वों में से एक है। भारतीय पंचांग के मुताबिक फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का आयोजन होता है। पूर्णिमांत व अमावस्यांत दोनों ही पंचांगों के अनुसार महाशिवरात्रि एक ही दिन पड़ती है, इसलिए अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से पर्व की तारीख वही रहती है। इस दिन शिव भक्त मंदिरों में शिवलिंग पर बेलपत्र आदि चढ़ाकर पूजा, व्रत तथा रात्रि जागरण करते हैं। महाशिवरात्रि व्रत का शास्त्रोक्त नियम। महाशिवरात्रि व्रत कब मनाया जाए, इसके लिए शास्त्रों के अनुसार कुछ नियम तय किए गए हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। चतुर्दशी पहले ही दिन निश्चित व्यापनी हो तो उसी दिन महाशिवरात्रि मनाते हैं। रात्रि का 8वां मुहूर्त निषिद्ध काल कहलाता है। सरल शब्दों में कहें तो जब चतुर्दशी तिथि शुरू हो और रात का 8वां मुहूर्त चतुर्दशी तिथि में ही पड़ रहा हो तो उसी दिन शिवरात्रि मनानी चाहिए। चतुर्दशी दूसरे दिन निषिद्ध काल के पहले हिस्से को छुए और पहले दिन पूरे निषिद्ध को यानी कि रात्र व्यापिनी हो, रात्र को हो, तो पहले ही दिन महाशिवरात्रि का आयोजन किया जाता है। शिवरात्रि व्रत की पूजा विधि। शिवरात्रि व्रत में कैसे करना चाहिए, हमें क्या क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। मिट्टी के लोटे में पानी या दूध भरकर ऊपर से उस पर बेलपत्र जो अखंडित हो, बेलपत्र, आक, धतुरे के फूल, चावल आदि डालकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। अगर आसपास कोई शिव मंदिर नहीं है तो घर में ही मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उनका पूजन किया जाना चाहिए। शिव पुराण का पाठ और महामृत्युंजय मंत्र या शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप इस दिन अवश्य करना चाहिए। साथ ही महाशिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण का भी विधान है। शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार महाशिवरात्रि का पूजन निश्चित काल में करना सर्वश्रेष्ठ रहता है। भक्त रात्रि के चारों प्रहरों में से अपनी सुविधा अनुसार यह पूजन कर सकते हैं। ज्योतिष के दृष्टिकोण से शिवरात्रि पर्व। चतुर्दशी तिथि के स्वामी भगवान भोलेनाथ अर्थात स्वयं देवाधिदेव महादेव शिव ही है। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि के तौर पर मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्रों में इस तिथि को अत्यंत शुभ माना जाता है। गणित ज्योतिष के आकलन के हिसाब से महाशिवरात्रि के समय सूर्य उत्तरायण हो चुके होते हैं, ऋतु परिवर्तन भी चल रहा होता है। ज्योतिष के अनुसार चतुर्दशी तिथि को चंद्रमा अपनी कमजोर स्थिति में आ जाते हैं। चंद्रमा को शिव जी ने मस्तक पर धारण किया हुआ है, अतः शिव जी के पूजन से व्यक्ति का चंद्र सबल होता है, जो मन का कारक है। दूसरे शब्दों में कहें तो शिव की आराधना इच्छा शक्ति को मजबूत करती है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाती है और अंतःकरण में अदम्य साहस व दृढ़ता का संचार करती है। मन हमेशा खुश रहता है। मित्रों, महाशिवरात्रि की पौराणिक कथाएं कुछ प्रचलित हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। शिवरात्रि को लेकर बहुत सारी ऐसे तो कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन भगवती पार्वती ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए घनघोर तपस्या की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसके फलस्वरूप फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। यही कारण है कि महाशिवरात्रि को अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है। वहीं गरुड़ पुराण में इस दिन के महत्व को लेकर एक अन्य कथा कही गई है। इसके अनुसार इस दिन एक निषाद राज अपने कुत्ते के साथ शिकार खेलने गया, किंतु उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह थक कर भूख प्यास से परेशान हो एक तालाब के किनारे गया, जहां बिल्व पत्र के नीचे शिवलिंग था। अपने शरीर को आराम देने के लिए उसने कुछ बिल्व पत्र तोड़े जो शिवलिंग पर भी गिर गए। अपने पैरों को साफ करने के लिए उसने उन पर तालाब का जल छिड़का, जिसकी कुछ बूंदें शिवलिंग पर भी जा गिरी। ऐसा करते समय उसका एक तीर नीचे गिर गया, जिसे उठाने के लिए वह शिवलिंग के सामने नीचे को झुका। इस तरह शिवरात्रि के दिन शिव पूजन की पूरी प्रक्रिया उसने अनजाने में ही पूरी कर ली।
मृत्यु के बाद जब यमदूत उसे लेने के लिए आए तो शिव के गणों ने उनकी रक्षा की और उन्हें भगा दिया। जब अज्ञानतावश महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की पूजा का इतना अद्भुत फल मिलता है मित्रों, तो समझ बूझ कर देवाधिदेव महादेव का पूजन कितना अधिक फलदायी होगा। तो इस व्रत को जरूर करिएगा। इस दिन भगवान शिव की पूजा आराधना अच्छे से करिएगा। आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो, आप सभी लोगों का कल्याण हो। इसी के साथ हर हर महादेव।